Hi guys, today we will learn about Fibonacci retracement and extension in an uptrend. Alright, ये दोनों डिफरेंट मतलब टू पार्ट्स हैं, एक रिट्रेसमेंट एंड एक्सटेंशन, राइट। तो पहले हम देखेंगे फाइबोनाकी एक्सटेंशन देखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे पहले रिट्रेसमेंट देखेंगे, उसके बाद विल सी एक्सटेंशन, ठीक है। तो होता क्या फाइबोनाकी एक्सटेंशन और रिट्रेसमेंट, आई एम सॉरी, होता क्या फाइबोनाकी रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो फाइबोनाकी रिट्रेसमेंट होता है बेसिकली, इससे हमको कुछ लेवल्स मिलते हैं विच आर बेस्ड ऑन फाइबोनाकी नंबर्स। उसको आपको बेसिकली उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, वो क्या होते हैं नंबर्स, कैसे होते हैं, बहुत इजी है, बट उसमें हम जाएंगे नहीं। हम ट्रेडिंग के एस्पेक्ट से देखेंगे कि ट्रेडिंग में हमको क्या ज़रूरी है खाली, राइट। तो ये एक टूल होता है बेसिकली, इससे हमको कुछ लेवल्स मिलते हैं, कुछ प्राइस के लेवल्स मिलते हैं, ठीक है। तो उन लेवल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, उन लेवल्स का ये इंपॉर्टेंस हो सकता है कि जब भी प्राइस अप ट्रेंड में है, ठीक है, एक उसने स्विंग दिया हमको, स्विंग हाई एक स्विंग लो, राइट। उन दोनों को यूज़ करके हम फाइबोनाकी रिट्रेसमेंट टूल यूज़ करके कुछ लेवल्स क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर प्राइस पुल बैक करेगा, ठीक है। हमको नहीं पता होता कौन से लेवल तक पुल बैक करेगा, कि 23% जाएगा, 31 जाएगा, ठीक है, 50 जाएगा, 61 जाएगा, हमको नहीं मालूम, राइट। हमको नहीं पता कितना लेवल वो करेगा, ठीक है। बट हमको बेसिकली जैसे जैसे वो लेवल्स के साथ इंटरेक्ट करता है प्राइस, हमको वो नोटिस करना है कि किस तरीके से लेवल्स के साथ वो इंटरेक्ट करता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या था यहाँ पे हम देख रहे थे कि भाई प्राइस अप ट्रेंड में है ये, ठीक है। इसने मतलब बेसिकली यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर तोड़ा, एक फर्स्ट वेव बनाई, इम्पल्सिव वेव, ठीक है। तो हमको देखना है कि प्राइस रिट्रेस कहाँ तक करेगा। जब हमको एक स्विंग हाई मिल गया, एक स्विंग लो मिल गया, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे ट्रेडिंग व्यू में, ठीक है। यहाँ पे एक फिब रिट्रेसमेंट टूल है, राइट। ऐसे इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इसका लो सेलेक्ट करेंगे, इसका हाई सेलेक्ट करेंगे, ऐसे, ठीक है। तो हमारी ये ऐसे करके कुछ लाइंस आ जाएंगी। डिफ़ॉल्ट कलरफुल आती है, मैंने ब्लैक कर रखी है, डिफ़ॉल्ट कुछ कलरफुल सी आती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेन है कि ये प्राइस दे रही है हमको ब्रैकेट में 23.6% पे 33,371 प्राइस दे रही है, 38.2 पे दे रही है 32,804, ठीक है। ऐसे करके कुछ प्राइस दे रही है हमको, ठीक है। तो जब जब जैसे प्राइस स्विंग हाई से करेक्ट होना स्टार्ट करेगा, राइट, ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट इम्पल्सिव वेव, ठीक है। वी सेलेक्टेड द स्विंग लो एंड swing high, ठीक है। then we went here, selected the Fibonacci retracement tool, ठीक है। we selected the swing high and then we selected the swing low first and then we selected the swing high, right, and then we'll get some levels, all right। then क्या होता है कि प्राइस पुल बैक करेगा हमारा, ठीक है। ये करेक्टिव मूव होता है इम्पल्सिव के बाद, ठीक है। प्राइस पुल बैक करेगा, हम देखेंगे क्या यहाँ कोई रिएक्शन दिया प्राइस ने, राइट। इस लेवल पे कोई रिएक्शन दिया उसने, कुछ रिएक्शन नहीं दिया, ठीक है। सिग्निफिकेंट कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया, राइट। देन विल सी कि यहाँ पे कोई रिएक्शन दे रहा है वो, सी अगेन नो रिएक्शन, राइट। रिएक्शन का क्या मतलब है यहाँ पे कि हम बेसिकली अप ट्रेंड में हैं, तो हम कुछ ऐसा कुछ कैंडल का फॉर्मेशन चाहते हैं जिससे हमको बेसिकली ये बिलीव हो कि हमारा अप ट्रेंड वापस यहाँ से कंटिन्यू हो सकता है, राइट। वी आर लुकिंग फॉर सम बुलिश रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न्स in at or near these levels, any of these levels, right। 50 में देखते हैं, ठीक है। 50 में भी ऑलमोस्ट ठीक है, एक रिएक्शन देना स्टार्ट करा, इसने विक्स आना स्टार्ट हो गई इसमें, राइट। विक्स ये लोअर शेडोज जो होती है, ठीक है। सो इससे क्या होता है, हमको थोड़ा पहला रिएक्शन मिलना स्टार्ट हो गया, राइट। दिस इज लाइक दीज विक्स रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ बायर्स। इनिशियली क्या था, सिर्फ सेलर्स थे मार्केट में, ठीक है। बट जब प्राइस नीचे तक मूव करा सेलर्स ने, ठीक है, तो बायर्स आ गए एंड बायर्स ने वापस प्राइस ऊपर पुश कर दिया, प्राइस ऊपर क्लोज हुआ, राइट, ठीक है। अब हम देखते हैं 61.8 फिब लेवल है हमारा, ये 0.618, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या रिएक्शन दिया इसने। ये हैमर्स तो हमको पहले मिल गई थी, ठीक है। इन्होंने जैसे ही प्राइस बिल्कुल यहाँ पे 618 के पास आया, ठीक है, ये हमको एक बड़ी सी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मिल गई, राइट, ठीक है। इसको हम वॉल्यूम से भी कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा, ये निफ्टी बैंक सॉरी इंडेक्स है, इंडेक्स में वॉल्यूम नहीं होती। अगर ये किसी और स्टॉक का चार्ट होता तो हम वॉल्यूम से कंफर्म कर सकते थे, ठीक है।
तो हमको एक बुलिश कैंडलस्टिक मिल गई यहाँ पर, ठीक है, 618 लेवल पे। तो हम इसके क्लोजिंग पे यहाँ पे हम लॉन्ग जा सकते हैं, ठीक है। वी कैन एंटर लॉन्ग्स समवेयर अराउंड हेयर विद द स्टॉप लॉस अराउंड दिस लेवल, राइट, आई हैव मार्क्ड इट, ठीक है। देन प्राइस क्या करा, प्राइस वापस आया, थोड़ा रीटेस्ट करा, देन गया ऐसे घूमता फिरता, फिर आया स्टॉप के पास, एंड देन इट फाइनली ब्रोक आउट, ठीक है। टारगेट क्या रखेंगे हम यहाँ पे, टारगेट हम लेंगे जो प्रीवियस हमने जो स्विंग हाई लिया था हम उसकी बॉडी को कंसिडर करेंगे टारगेट। वी कैन कंसिडर द विक एज वेल, ठीक है, विक को भी हम टारगेट ले सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, राइट। मैं बॉडी यूज़ करता हूँ क्योंकि एटलीस्ट बॉडी तक तो जाएगा ही अगर इसको कंटिन्यूशन देना है तो, ठीक है, चाहे वहाँ से फेलियर दे दे वो, बट एटलीस्ट बॉडी तक जाएगा ही, ठीक है। तो मैं इसीलिए बॉडी यूज़ करता हूँ। काफ़ी लोग विक यूज़ करते हैं, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, दोनों का एवरेज भी यूज़ कर सकते हैं, बॉडी विक और इसके बीच का लेवल, राइट। तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो बेसिकली प्राइस वापस रैली करा, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, टारगेट हमारा रीच हो गया, राइट। तो ये होता है हमारा क्या, ये लेवल जो इसने बेसिकली ये जिस लेवल से नया सपोर्ट लिया था ये हमारा 0.618 फिब लेवल था ये, राइट, ठीक है। तो ये सब होते हैं, इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं फिब लेवल्स, राइट, फॉर एंटरिंग अ ट्रेड ऑन अ पुल बैक, राइट। दिस वॉज द फर्स्ट इम्पल्सिव मूव, पुल बैक आया, देन वी एंटर्ड द ट्रेड, ऐसे प्राइस वापस चला गया, राइट। तो हमने पुल बैक एंट्री ली थी, इसीलिए हम फाइबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि कौन से लेवल तक प्राइस एटलीस्ट गिर सकता है, ठीक है। वरना हमको पता ही नहीं चलेगा कि प्राइस जा किधर रहा है, कहाँ पर हम एंटर करें। हम गलत जगह एंटर करोगे, यहाँ पर एंटर कर लोगे, यहाँ पर एंटर कर लोगे, यहाँ कर लोगे, ठीक है, तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। स्टॉप लॉस नहीं लोगे तो पूरा लॉस हो जाएगा, इतना अकाउंट भी उड़ सकता है, राइट, लिक्विडेट हो जाओगे। सो इसीलिए ये काफ़ी यूज़फुल है, हमारा फाइबोनाची रिट्रेसमेंट टूल कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये था फाइबोनाची रिट्रेसमेंट टूल इन एन अप ट्रेंड, ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे फाइबोनाची एक्सटेंशन टूल इन एन अप ट्रेंड, राइट। ये भी काफ़ी यूज़फुल टूल है, ठीक है। अब देखते हैं कि जब हमारा प्राइस जो था हमको ये स्विंग हाई तो पता था, राइट, जब तक प्राइस इसके नीचे है, ठीक है। बेसिकली लोग अलग अलग लोग अपने हिसाब से लेते हैं, इसमें भी कोई दूसरा स्विंग ले लेगा, कोई ये स्विंग ले लेगा, उसमें एक्सटेंशन यूज़ कर लेगा, राइट। बट मैं इनिशियल स्विंग को यूज़ करता हूँ, जो हमारा ये मेन स्विंग है, जो फर्स्ट स्विंग था, बिकॉज जो प्राइस है, प्राइस अभी उसके नीचे है, इस स्विंग के नीचे ही है प्राइस यहाँ तक, राइट, ठीक है। जब ये स्विंग के ऊपर चला जाएगा तब हम कुछ और कंसिडर कर सकते हैं, बट जब तक प्राइस इस स्विंग के अंदर रहता है, मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट स्विंग होता है उसी को कंसिडर करता हूँ, ठीक है। तो अब हम फाइबोनाची एक्सटेंशन कैसे बनाएंगे, इसमें भी सेम है, यहाँ पे गए, देन सेलेक्ट फाइबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है, सेम वही लेवल सेलेक्ट करना है, लो टू हाई, ठीक है। देन ये बन गई, जो बॉक्स आ रहा है ये, इसमें सेटिंग का बटन आ रहा है गियर टाइप एक, इसको क्लिक करना है, एंड देन यहाँ से हमको सेलेक्ट करना है रिवर्स, और यहाँ पे हमको कुछ फिब लेवल्स मिल जाएंगे इस टाइप से एक्सटेंशन के 1 पॉइंट, ये हम सब सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी हमको चाहिए, बट दीज आर वेरी फार अवे टारगेट्स। हम 1 पॉइंट समथिंग वाले यूज़ करेंगे खाली, ठीक है, 1.272, 1.414, 1.1618, राइट। तो हम इस तरीके से एक्सटेंशन टूल को यूज़ करेंगे, ठीक है, यहाँ से रिवर्स करके, ठीक है। अब ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 0, ये दिखा रहा है 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारी 100% मूव हुई है। 100% मूव का मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ तक 23 है, 38, 50, 61, 70, टोटल ये मूव की वैल्यू 100% रेफरेंस ले रहा है एक तरीके से, और आगे के लेवल्स कैलकुलेट कर रहा है कि अगर इस पॉइंट से 100% गए तो ये आया, इस पॉइंट से 50% गए तो ये आया, 61% गए ये आया, ठीक है। ऐसे ही इस पॉइंट से अगर हम 127% गए तो ये लेवल मिलेगा हमको, इसी टाइप से बेसिकली वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट था, यहाँ तक हमने लेवल्स ले रखे थे, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमको ये लेवल मिल गया, स्विंग लेवल, ठीक है, ये वाला एक्सटेंशन लेवल मिल गए हमको ये सारे, ठीक है। अब हम देखते हैं प्राइस यहाँ तक रीच हुआ कि नहीं हुआ रीच, राइट। जब प्राइस यहाँ से इस स्विंग हाई को तोड़ गया, ठीक है, इस स्विंग से ऊपर निकल गया प्राइस, तो प्राइस स्लोली यहाँ तक पहुँच गया, राइट। 1.272 उसने फिब लेवल को टच कर दिया, एक्सटेंशन लेवल को, बट हम देखते हैं 1.1618 को टच नहीं किया अभी तक,
ठीक है। तो ऐसे हम यूज़ करते हैं फाइबोनैकी एक्सटेंशन को, ठीक है। रिट्रेसमेंट हो गया हमारा, एक्सटेंशन हो गया। ये था अप ट्रेंड के लिए फाइबोनैकी टूल। अप ट्रेंड में इसका यूसेज बताया मैंने अभी, ठीक है। आई टॉक अबाउट द डाउन ट्रेंड यूसेज इन अनदर वीडियो, ठीक है। इसमें हमने सिर्फ कवर किया है फाइबोनैकी रिट्रेसमेंट एंड फाइबोनैकी एक्सटेंशन इन एन अप ट्रेंड। ऑलराइट, तो दिस इज़ मोर देन इनफ। इतना आप बार बार देखो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। स्विंग हाई लो को कैप्चर करना सीखो, ठीक है। कोई आसान हो जाए, ऐसे स्विंग हाई स्विंग लो ऐसे बना लो पहले, अगर समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। देन टूल को यूज़ करके फिर कवर कर लो, ठीक है। तो ये सेम चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करना है बस, मेन चीज़। और इसकी आइडेंटिफिकेशन सीखनी है रिवर्सल की। ये बहुत बेसिकली एक्सपीरियंस वाला मतलब काम है, थोड़ा टाइम लगता है इसको आइज़ को ट्रेन करने में, ठीक है। मैं भी अभी सीख रहा हूँ, ठीक है। बट ये है कि हाँ, धीरे धीरे मतलब आपको आदत होने लग जाएगी। ऑलराइट, तो ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं डाउन ट्रेंड वाला सीन, ठीक है। ओके, थैंक यू।